हे एवरीवन, इट्स फ्रेंड्स यार। आई होप लोग अच्छे होंगे यार, मज़े में होंगे। अभी तक लिंक लिस्ट को सीरीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे, काफ़ी कुछ सीख रहे होंगे। ठीक है, हर बार की तरह मैं आपसे रिकमेंड करूंगा यार, जब भी मेरी प्लेलिस्ट को देख रहे हो, जब भी किसी लिंक लिस्ट की वीडियोस को देख रहे हो, तो मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा कि प्लीज़ स्टार्टिंग से देखो इस प्लेलिस्ट को। ठीक है, बिकॉज प्लेलिस्ट में काफ़ी कुछ कवर किया है मैंने, एंड डेफिनेटली इट विल गोइंग टू हेल्प यू यार कि कैसे आप लिंक लिस्ट को बेटर समझ सकते हो। ठीक है, एंड अभी तक जो मेरा हमेशा गोल्डन रूल रहता है, जब भी किसी क्वेश्चंस को मैं करवाता हूँ, हमेशा वीडियो को पॉज करो और खुद से अटेम्प्ट करो। देखो, बहुत लोगों को ये चीज़ पसंद आता है और मैं सबसे ज़्यादा इंसिस्ट भी इसी चीज़ को करता हूँ। अटेम्प्ट मस्ट है। ये क्वेश्चन वाकई में बहुत अच्छा है, ये क्वेश्चन सबसे हो जाना चाहिए, मैं पहली बार कह रहा हूँ। ठीक है, लेकिन मैं कुछ बेटर अप्रोच बता रहा है इसमें, जो आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन उतना भी टफ नहीं है। लॉजिकली वाइज हम लोग सोच पाते हैं कैसे करना है। बहुत लोग थोड़ा मोड़ा सोच पाते हैं कि हाँ, यहाँ तक ऐसे मूव कर सकते थे, ऐसा रहता तो ऐसा कर सकते थे। बेस्ट वे ऑफ लर्निंग होता है यार, कोड करो, ट्राई करो, सब समझ में आ जाता है कैसे होगा कैसे नहीं होगा। ठीक है, तो रिमूव nth नोड फ्रॉम एंड ऑफ लिस्ट। मैं मान के चल रहा हूँ कि आप मक्कारी नहीं कर रहे होंगे, एंड यू ट्राइड। ठीक है, एंड आपका अटेम्प्ट बहुत ज़रूरी है यार। मैं फिर कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ यार, अटेम्प्ट करना सीखो, बिकॉज कोड करना तभी समझ में आएगा कि कोड कैसे अपन सीख सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो समझते हैं कि सवाल क्या कह रहा। मैं मान के चल रहा हूँ सवाल आपने पढ़ा होगा, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने अटेम्प्ट किया होगा। ठीक है, बिकॉज उसके बिना कोई मतलब, मैं इतनी बार कहता हूँ यार अटेम्प्ट करने, सोच लो, मतलब 1 मिनट तो मैं इसी में दे देता हूँ। चलो, रिमूव nth नोड फ्रॉम एंड ऑफ लिस्ट। ठीक है, लिस्ट बोले तो लिंक लिस्ट। ठीक है, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, जो लोग बीच से आए मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा, लिंक लिस्ट में कॉन्फिडेंस गेन करना चाहते हो और मेरी प्लेलिस्ट को स्टार्टिंग से देख लो। सच कह रहा हूँ, ज़्यादा 1 से 2 दिन और आपका जाएगा, बट मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको बहुत ही बेटर समझ में आएगा। ठीक है, तो लिस्ट बोले तो लिंक लिस्ट की बात कर रहे हैं, और nth नोड फ्रॉम एंड ऑफ लिस्ट मतलब कि पीछे से nth नोड को हम लोग को डिलीट करना है। इस इनपुट की बात की जाए 1 2 3 4 5 n बराबर 2, तो पीछे से दूसरा नोड ये है। ठीक है, तो जो आउटपुट निकलेगा वो क्या निकलेगा, 1 2 3 एंड 5। अपन ने 4 को डिलीट कर दिया, पक्का। n बराबर 3 है, तो पीछे से आउटपुट क्या निकलेगा, 1 2 3, तीसरा नोड यही है, तो इसे डिलीट करना है, तो आउटपुट क्या निकलेगा, 2 एंड 3। ठीक है, बिकॉज ये वाला नोड आया, बिकॉज हम लोग को एंड से थर्ड नोड डिलीट करना था, बिकॉज ये क्वेश्चंस में दे रखा है कि हम लोग को पीछे से डिलीट करना है। ठीक है, तो इसका जो जनरल अप्रोच दिमाग में आता है, ठीक है, वो काफ़ी अच्छा है यार, और कोई बुराई नहीं है इसको इम्प्लीमेंट करने में, क्योंकि देखो, पहला अप्रोच ना ऑलवेज एक लेमन अप्रोच होता है, जो हम लोग सोचते हैं, जो हम लोग सोच ही पाते हैं कि चलो ऐसे कर सकते थे। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को हेड दे रखा है, हम लोग काउंट दे रखा है, हम लोग को पीछे से देखो, बेसिकली व्हाट वी वांट ना, एक सिंपल सा रूल समझाते हैं। सी, जैसे कि 1 2 3 4 एंड 5 हम लोग को चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को ये डिलीट करना है। लेट्स सपोज हम लोग को ये डिलीट करना है। ठीक है, एंड अगर हम लोग को इस नोड का एड्रेस पता चल जाए, इस नोड का मान लो करंट एड्रेस पता चल जाए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करेंगे और इस वाले से जोड़ देंगे। मतलब कि करंट का जो नेक्स्ट 4 को पॉइंट कर रहा है, उसको डाल देंगे करंट का नेक्स्ट। सिंपल। तो बेसिकली पता लगाना है करंट, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं पीछे से, और हम लोग पीछे से मूव कर नहीं सकते, पीछे से चल नहीं सकते। क्यों? बिकॉज हम लोग जो लिंक लिस्ट होता है, लिंक लिस्ट में जो ट्राइवर्सल करते हैं वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं, बिकॉज पॉइंटर ऐसे दिया रहता है। ठीक है, ना कि ऐसे दिया है। समझ में आ रहा है? तो ये वाला, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में पॉइंटर मूव कर रहा है, तो हम लोग हमेशा आगे की तरफ बढ़ेंगे, हम लोग पीछे से ट्रैवर्स नहीं कर सकते, ये हमारे लिए डिसएडवांटेज है। तो इसके लिए हमें क्या है कि अगर ये नोड किसी तरह पता चल जाए तो हम लोग मूव कर सकते हैं, हम लोग बस नेक्स्ट पॉइंटर को चेंज कर देंगे तो ऑटोमेटिक ये वाला चीज़ डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग जो जनरल अप्रोच लगाते हैं वो क्या लगाते हैं, एक काम करते हैं, पूरा लूप चलाते हैं और काउंट कर लेते हैं नंबर ऑफ नोड्स को। जैसे कि पूरा लूप चलाएं, पूरा लूप चलाएंगे तो n बराबर क्या आ जाएगा, 6। और काउंट कैसे करते हैं, जैसे कि वाइल करंट नॉट इक्वल टू नल, जब तक कि करंट नल ना हो जाए तब तक हम लोग काउंट की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे। ये समझ में आया? ये सवाल मैंने करा रखा है पहले आपको कि काउंट कैसे निकालते हैं नोट्स का। ठीक है, एंड प्लीज़ प्लेलिस्ट को देखो यार, मैं सच कर रहा हूँ, कॉन्फिडेंस छोटी छोटी चीज़ों से आता है। ऑलवेज याद रखना, तुम्हारा बेसिक जितना स्ट्रांग रहेगा, उतना तुम्हारा फाउंडेशन जितना स्ट्रांग रहेगा, उतना बेटर तुम क्वेश्चंस को डील कर पाओगे। बिकॉज मैं कभी भी कोई चीज़ लर्न करने नहीं सिखाता, मैं ऑलवेज कहता हूँ कि देखो, किसी भी क्वेश्चंस को स्मॉलर पार्टिकल्स में तोड़ो, स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स में तोड़ो। ठीक है, तो पहला सब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आता है कि हम लोग काउंट निकाल लेते हैं। ठीक है, सी, इससे हम लोग को काउंट पता चल गया। ठीक है, अब देखो, पीछे से अगर ये 5th वाला नोड दूसरे नंबर पे है, तो आगे से ये 5th वाला नोड कितने नंबर पे होगा, वो होगा साइज
माइनस एन प्लस वन, ठीक है। साइज कितना आया 6, माइनस एन की पोजीशन कितना 2 प्लस 1, तो ये हो गया 5th, ठीक है। तो फ्रंट से अगर हम देखें, ये रहा, ये लाल वाला एरो अगर आपको दिख रहा होगा, तो फ्रंट से ये 5th नंबर पोजीशन पे, ठीक है। अब फ्रंट से हमारे लिए ट्रैवर्स करना आसान है, तो फ्रंट से अगर 5th नंबर पोजीशन पे, तो एक पीछे वाला नोड कितने नंबर पोजीशन पे होगा, बट ऑब्वियस है यार 4th पोजीशन पे होगा, -1, ठीक है। और हम लोग को इस नोड का एड्रेस अगर पता चल जाता है, हम लोग इसको ब्रेक करके यहाँ जोड़ सकते हैं, ठीक है। सी, जैसे कि साइज 6 है, N2 है, तो जो नोड हम लोग को चाहिए, जो हमारा डिज़ायर नोड है, जिसके थ्रू हम लोग ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, वो डिज़ायर नोड क्या है, साइज -n, ठीक है। एंड अपन इसको अपनों को इसका एड्रेस मिल जाएगा, ठीक है। ट्रैवर्स कैसे करेंगे, सी, वाइल डिजायर्ड नोड माइनस, ठीक है, एंड करंट बराबर करंट का नेक्स्ट, मैंने इसको करंट मान लिया, ठीक है, और इस वाले नोड की वैल्यू को 6 - 2 को डिज़ायर्ड नोड में सेट कर दिया, तो हमारे पास ये वाला करंट यहाँ पे आके रुक जाएगा। टोटल 4 बार चलेगा, डिज़ायर्ड नोड की वैल्यू कितनी होगी 4, तो 4 बार ये लूप चलेगा और 4 बार इसकी पोजीशन चेंज होकर वो अल्टीमेटली यहाँ पहुँच जाएगा। जैसे वो यहाँ पहुँचेगा, अपन क्या करेंगे, करंट को नेक्स्ट को चेंज कर देंगे, करंट का नेक्स्ट टू नेक्स्ट, तो ये वाला डिलीट हो जाएगा। आसान प्रोसेस था, लेकिन इस प्रोसेस में हुआ क्या कि पहले हमने क्या किया, 2 बार लूप ट्रैवर्स किया, पहले पूरा एंड तक ट्रैवर्स किया O ऑफ n, ठीक है, एंड अगेन हमने आधा दूर तक ट्रैवर्स किया, सी, बिकॉज ये ज़रूरी था, बिकॉज हम लोग को डिज़ायर्ड नोड चाहिए जहाँ से हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है। तो ये भी O ऑफ n मान के चलते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली तो O ऑफ n लग रहा है, बट व्हाट वी वांट फॉर बेटर सॉल्यूशन कि हम लोग एक राउंड में ही हम लोग सॉल्यूशन निकाल लें। मतलब पहला तो हमने जो काउंट निकाल रहे वो काउंट ना निकालना पड़े, हम डायरेक्टली सॉल्यूशन तक पहुंच जाए। तो ये सवाल का ब्यूटी है यार। अगर मैं इसके बात करूं, अगर इंपॉर्टेंट, अगर n बराबर 3, ठीक है, तो सी, तो जो डिलीटेड नोड्स पोजीशन है वो पोजीशन क्या होगा, साइज -n+1, ठीक है। तो ये आ गया 1th पोजीशन, मतलब ये फर्स्ट पोजीशन का हम लोग को डिलीट करना है, पीछे से ये तीसरे नंबर पोजीशन पे, तो फ्रंट से ये पहले पोजीशन पे, ठीक है। अब एक चीज़ सिंपल बताओ, अब एक कॉमन सेंस की बात है, हम लोग इसमें पूरा ट्राइवर्स वर्स कुछ नहीं करेंगे, सिंपल एक कंडीशंस लगाएंगे यार कि अगर साइज बराबर n है, ठीक है, साइज बराबर n आ गया, साइज कितना आया 3, ठीक है। जो हम लोग क्या किया, साइज ट्राइवर्स किया, टोटल पूरा क्या दिया, साइज निकाला, तो साइज 3 आ गया, ठीक है। एंड n की वैल्यू कितनी है 3, मतलब कि इससे ये पता चल गया दोनों साइज, अगर साइज और n की वैल्यू सेम आ गई, इट मीन्स कि अपन फर्स्ट वाला नोड डिलीट कर रहे हैं, कॉमन सेंस, ठीक है। तो हम लोग सिंपल रिटर्न कर देंगे हेड का नेक्स्ट, ठीक है। हमें इसमें पूरा लूप में फंसने की जरूरत नहीं, तो सिंपल अपन यहाँ पे जब साइज कैलकुलेट करने के बाद ये चेक लगा देंगे, तो ये वाला केस बेसिकली ट्राइवर्स हो जाएगा। देखो ये मैं किस लिए बता रहा ना, सवाल में एक बहुत अच्छा चीज़ दे रखा है कि जो n की वैल्यू है, जो नोड हमें दे रहा है डिलीट करने के लिए, उसको n से रिप्रेजेंट कर रहा है, उस n की जो वैल्यू है, वो जो पोजीशन है वो 1 से 30 के बीच में रहेगी, और जो SJ क्या है, साइज ऑफ द लिंक लिस्ट, ठीक है, साइज ऑफ लिंक लिस्ट क्या है 30, और n की वैल्यू जो है वो उस दोनों के बीच में रहेगी। इट मीन्स कि ऐसा नहीं होगा कि 1 2 3 4 5, अगर आपको साइज 5 दे रखा है तो आपको बोलेगा कि n बराबर 7 दे देगा कि आपको 7th वाला नोड डिलीट करो। 7 तो पीछे तक जाएंगे तो खत्म हो जाएगा ना, 5 तक ही एलिमेंट है, पीछे चलना ट्रैवर्स करेंगे तो 5 तक ही एलिमेंट है, राइट, 7 जा नहीं सकते हम लोग। तो ऐसा नहीं होगा, मैक्सिमम आपको 1 देगा, ठीक है। अगर 1 देगा तो ये डिलीट करेंगे, 2 देगा तो ये, 3 देगा तो ये, 4 देगा तो ये, 5 देगा तो ये। अगर 5 देगा तो ये, इट मीन्स कि साइज जो कैलकुलेट किए लिंक लिस्ट का वो बराबर आ गया n के। n हम लोग को गिवन है, साइज हमने कैलकुलेट किया और ये हम लोग को गिवन है। अगर ये आ गया इट मीन्स कि पहला वाला नोड ही डिलीट कर रहे हैं। तो सिंपल जो आपको हेड दे रखा है, हम पूरा ट्राइवर्स ना करके सिंपल हेड का नेक्स्ट रिटर्न कर देंगे ये। तो ये जो रेस्ट बचा वो हमारा आंसर है। आई होप यहाँ तक समझ में आया यार। प्लीज़ जिसको समझ में आया वो पहले कमेंट करके बताओ कि भैया मुझे समझ में आ गया सब कुछ। केस सिंपल है, एक कि किसी बीच वाला नोड को डिलीट करना होगा, या दूसरा एकदम एंड वाला नोड को, फर्स्ट स्टार्टिंग वाले नोड को डिलीट करना होगा। और वो अपन कैसे पता कर पाएंगे कि जो साइज है वो n के बराबर आ जाए। ये था पहला अप्रोच। आपका काम है इसको कोड करके बताना। मैं सच कह रहा हूँ यार, आपकी लर्निंग आपको सच में सीखना ना लिंक लिस्ट मेरे से कि भैया सिखा दो। मुझे हर कोई मैसेज करते रहता है, ईमेल कर दो, इंस्टा मैसेज कर दो, लिंक्डइन मैसेज कर दो, भैया मुझे पढ़ा दो। मैं पढ़ा रहा हूँ यार, और मैं सच कह रहा हूँ, जो लोग सच में पढ़ना चाह रहे हैं इसका कोड करके मुझे बताना और कमेंट में पेस्ट करना। कमेंट में मुझे बताना कि भैया मैंने पहला अप्रोच किया, ये इसका कोड था।
ठीक है, मैं सच कह रहा हूँ, लर्निंग सबसे बेस्ट तरीके से होगी आपकी और करना। चलो अब नेक्स्ट की बात करते हैं कि इसका सेकंड अप्रोच क्या है जो कि बेस्ट अप्रोच है। डेट्स व्हाट वी कॉल्ड सेकंड 2 पॉइंटर अप्रोच, राइट। 2 पॉइंटर अप्रोच, अपन 2 पॉइंटर मेंटेन करते हैं, एक स्लो और एक फास्ट। हमेशा लिंक लिस्ट के केस में स्लो और फास्ट वाला पॉइंटर वाला अप्रोच काफ़ी हेल्पफुल आता है यार, और काफ़ी जगह यूज़ अपन कर पाते हैं। सी मैंने क्या बोला कि एक स्लो पॉइंटर और एक हेड पॉइंटर को इनिशलाइज करते हैं। यहाँ पे आया स्लो और यहाँ पे आया फास्ट, ठीक है। दोनों को हमने क्या किया, स्लो और फास्ट 2 पॉइंटर बनाया, बेसिकली 2 एड्रेसेस बनाया जो और दोनों जो है अभी करेंटली हेड की वैल्यूज़ को स्टोर कर रहे हैं। एन की वैल्यू है 2, पक्का। एन की वैल्यू 2 है, मतलब कि पीछे से सेकंड पोजीशन पे जो नोड है उसको डिलीट करना है। मैंने क्या किया, फास्ट वाले को जितने एन की वैल्यू है उतना शिफ्ट कर दिया आगे। तो राइट नाउ एन की वैल्यू 2 थी, तो फास्ट वाला पॉइंटर आ गया एफ पे, एफ यहाँ, एस यहाँ, पक्का, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों को एक एक की स्पीड से बढ़ाएंगे, एस को भी एक और एफ को भी एक, अनटिल और अनलेस जब तक कि जो फास्ट पॉइंटर है वो यहाँ पे ना पहुँच जाए, ठीक है। जब तक कि फास्ट यहाँ पे ना पहुँच जाए तब तक अपन बढ़ते चले जाएंगे। सब समझ में आएगा अभी। अब पहले यहाँ पे दूसरा चीज़ समझते हैं कि फास्ट को 2 पॉइंटर बढ़ाए कैसे। सिंपल यार, वाइल एन माइनस माइनस, एन की वैल्यू यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो ये 2 बार चलेगा और फास्ट अंदर में फास्ट जो है वो फास्ट डॉट नेक्स्ट, मतलब कि फास्ट का जो पोजीशन है वो हम लोग फास्ट का नेक्स्ट पे तरफ मूव करते जा रहे हैं, ऐसा। तो फास्ट पहले यहाँ था, पहले बार लूप चला तो फास्ट यहाँ आया, दूसरी बार चला तो फास्ट यहाँ आया और फिर वो रुक गया। क्यों? बिकॉज हमारे पास जो फास्ट की वैल्यू है वो एन की वैल्यू वो 2 दे रखी है, पक्का। ये समझ में आया कि फास्ट यहाँ कैसे आया। चलो पहला स्टेप क्लियर। अब अपन क्या करते हैं, एक एक स्टेप मूव करते हैं आगे। तो अपन ने क्या किया, ये था पहला स्टेप जहाँ पे हम लोगों ने फास्ट को पहुँचाया, वहाँ पे एन डिस्टेंस इतना गैप दे दिया स्लो को। अब दूसरा स्टेप में हमने क्या किया, इक्वी डिस्टेंस चलना स्टार्ट किया, अनटिल अनलेस जब तक कि फास्ट का जो नेक्स्ट है वो नल ना आ जाए, मतलब फास्ट को एकदम एंड पे पहुंचा देना है। तो सी पहला स्टेप चलाया, एस को भी एक सिंगल स्टेप मूव किया, तो एस यहाँ से यहाँ आ गया, और फास्ट 3 पे था तो फास्ट यहाँ पे आ गया, ठीक है। फिर आया स्टेप 2, बहुत बढ़िया। तो हमने क्या किया, फास्ट स्लो को यहाँ मूव किया और फास्ट को यहाँ मूव किया, बहुत बढ़िया। और फास्ट इस बार कहाँ पे आ गया, नल पे आ गया। ये कैसे पता किया हम लोगों ने, सिंपल है यार, इसको पता करने का तरीका क्या था, सी कि अंटिल फास्ट डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल होना चाहिए। यहाँ पे क्या हुआ, फास्ट का जो नेक्स्ट है वो नल आ गया, तो अपन क्या करेंगे, रुक जाएंगे, सो सिंपल। और नहीं तब तक और अनटिल अनलेस हम लोग फास्ट और स्लो को एक एक स्टेप मूव कर रहे थे। यहाँ तक क्लियर, कोई स्टेप कोई दिक्कत नहीं। अब देखो क्या हुआ, पता चला अपने को वो पॉइंटर मिल गया जहाँ पे जो हमारा डिज़ायर्ड वाला नोड था। अब हम लोग क्या करेंगे, स्लो के नेक्स्ट को चेंज कर देंगे स्लो के नेक्स्ट से, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। सो सिंपल, समझ में आया। इक्वी डिस्टेंस अपन मूव, पहले हमने क्या किया, उतना गैप बना लिया, ठीक है, कि जितना गैप पे वो पहुँच रहा है एंड तक, और एक एक गैप को अपन आगे बढ़ते चले गए। इस पर एक केस क्या आ सकता है, सी जो अपन एज वाला केस देखते हैं, एज वाला केस यहाँ पे क्या है कि एन बराबर साइज और एन की वैल्यू सेम आ जाए। तो एन बराबर 3 है यहाँ पे, बहुत बढ़िया। तो जब पहला बार लूप चलाएंगे ना, तो एन बराबर 3 बार लूप चलेगा। तो अब क्योंकि जब हम लोग फास्ट को मूव कर रहे होंगे, ठीक है, तो फास्ट जो है वो नल पे आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग एक चेक लगा देंगे, अगर फास्ट की वैल्यू नल आ गई तो हम लोग सिंपल स्लो यहीं पे रह जाएगा और फास्ट यहाँ पे रहेगा, तो सिंपल अपन रिटर्न कर देंगे स्लो का नेक्स्ट। ये था इसका कॉन्सेप्ट, सो सिंपल। 2 ही केस अपन डिस्कस कर रहे थे। इस केस में क्या था कि देखो, क्योंकि देखो पहला स्टेप क्या था, पहले तो हम लोग को फास्ट को दूर करना है एस से, कितना दूर करना है, जितनी एन की वैल्यू है। तो हम इस एज केस की बात कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे जो डिलीट करना नोड को वो पहला वाला ही नोड है, ठीक है। तो अपन क्या किए, फास्ट को जब पूरा एंड तक पहुँचाएं, जब तक एन की डिस्टेंस इतना पहुँचाएं, तो फास्ट ऑटोमेटिक नल पे आ जाएगा। क्यों? बिकॉज साइज ही पूरा का पूरा वही है जितना हमें डिलीट करना है, एन की वैल्यू साइज के बराबर है, इसलिए फास्ट पूरा एंड तक चला गया। तो हमने चेक लगा दिया, अगर फास्ट की वैल्यू नल आ गई तो सिंपल अपन स्लो का नेक्स्ट रिटर्न कर देंगे, बिकॉज तब तक स्लो जो है वो यहीं पर रहेगा। स्लो का नेक्स्ट रिटर्न कर लो या हेड का नेक्स्ट रिटर्न कर लो, बात बराबर है, बिकॉज हेड भी यहीं पर है। अंडरस्टूड, समझ में आया कैसे मूव कर रहे हैं अपन। कोड करते हैं यार। देखो अपन क्या करेंगे, लिस्ट नोड स्टार बनाया, एक तो स्लो बनाया और एक फास्ट बनाया। चलो अब हमारा काम क्या है
कि स्लो फास्ट बना लिया और स्लो को कर देते हैं हेड के बराबर एंड फास्ट को कर देते हैं हेड के बराबर, ठीक है। अब हमारा काम पहला क्या था कि फास्ट को दूर करना है, ठीक है। तो वाइल एन माइनस माइनस, ठीक है, फास्ट बराबर फास्ट का नेक्स्ट, ठीक है। अब जैसे कि मान लो फास्ट अगर एंड पे आप पहुंच गया, पहला एच केस होगा, तो फास्ट अगर नल है, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे स्लो का नेक्स्ट। सो सिंपल, बिकॉज पहला वाला नोड डिलीट कर दिया और स्लो का जो नेक्स्ट होगा वही पूरा का पूरा रेस्ट जितना लिंक लिस्ट बचा वो हमारा आंसर आ गया। नाउ अब वाइल, अब मान लो ऐसा केस नहीं आया तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक स्टेप आगे मूव करेंगे। कब तक, जब तक कि फास्ट का जो नेक्स्ट है वो नॉट इक्वल टू नल आ जाए। तब तक हम लोग क्या करेंगे, स्लो को एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे, स्लो का नेक्स्ट, ठीक है, और फास्ट को एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे, फास्ट का नेक्स्ट। सो सिंपल, यहाँ तक क्लियर। और लास्ट में हम लोग उस पोजीशन पे आ जाएंगे जहाँ पे फास्ट का जो नेक्स्ट है वो नल आ गया और स्लो हम लोग को मिल गया जो कि डिज़ायर्ड नोड था। तो स्लो का नेक्स्ट को चेंज कर देंगे स्लो का नेक्स्ट का नेक्स्ट। सो सिंपल, और रिटर्न कर देंगे हेड, बिकॉज अल्टीमेटली उस नोड को डिलीट कर दिए और स्लो ने हमारा काम कर दिया और हेड अभी भी उसको पॉइंट कर रहा है। सबमिट, यस, सक्सेसफुली सबमिटेड। आई होप आपको समझ में आया होगा यार कि ये कैसे काम कर रहा है। लिंक लिस्ट मुझे लगता है काफ़ी आसान हो जाएगा आपके लिए अगर वाकई में आपने मेरे लेक्चर्स को ढंग से अच्छे से फॉलो किया एंड जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आप समझ पा रहे हो, ठीक है। डायग्राम को फॉलो कर रहे हो, कॉपी पेन में बनाओ, सबसे इंपॉर्टेंट हो कॉपी पेन यार। कॉपी पेन लेके बैठा करो, मैं हमेशा कहता हूँ बिना कॉपी पेन के कोशिश करोगे कोडिंग सीखने का कभी नहीं होगा, ठीक है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो यार अगर आपको लगता है कि भैया अच्छा पढ़ा रहे हैं। दोस्तों के साथ शेयर कर दो, इससे मुझे मोटिवेशन मिलते रहता है कि हाँ यार मतलब कि लोगों को पसंद आ रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से, तब तक के लिए बाय।